नमस्कार मित्रों, आज हम उपस्थित हैं मऊगंज जिले के सर्वाधिक आस्था का केंद्र हाटेश्वर नाथ हाटा में, जहां महाशिवरात्रि का विशाल मेला लगा हुआ है और सुबह से ही तमाम आस्था का जनसैलाब उमड़ा है। और यह आस्था का जनसैलाब शिवरात्रि पर तो मेला यहाँ लगता था, लेकिन वह मेला सीमित हुआ करता था। पूसी तेरस पर जो मेला का स्वरूप होता है वह विगत 4-5 वर्षों से, जब से पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना के द्वारा यहाँ पर विशेष मेले का आयोजन करके और विशाल भंडारे का आयोजन प्रारंभ किया गया है, तब से यह मेला पूसी तेरस के मेले की भांति ही विशालता को लेता जा रहा है और हर वर्ष इसकी जो भव्यता है वह बढ़ती ही जा रही है। आइए जानते हैं इस मेले के विशेष व्यक्तित्व कहे या यूं कहे, इस मेले को यह भव्य रूप देने वाले पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना जी, जिन्होंने यह आयोजन जिनके अगुवाई में हो रहा है। और आज देख रहे हैं पूरे मंदिर परिसर को दुल्हन की भांति सजाया गया है और मंदिर ऐसा डेकोरेशन या तो बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में हुआ करता है या फिर महाकालेश्वर में हुआ करता है, वह भव्यता देने का प्रयास आपके कुशल मार्गदर्शन में किया गया है। आदरणीय बन्ना जी, यह जो आस्था का जनसैलाब उमड़ा हुआ है, इस आयोजन में क्या विशेषता आज रही? देखिए, जहाँ तक हाटेश्वर नाथ धाम का सवाल है, कोई आज से नहीं 300 वर्षों का यह हमारे 84 क्षेत्र मऊगंज क्षेत्र के लिए आस्था का केंद्र है। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर, हमारे क्षेत्र पर सदैव से बनी रही। हम सब क्षेत्रवासी भगवान की कृपा से, हाटेश्वर नाथ धाम की कृपा से आगे बढ़ते हैं हर कार्य में। और जहाँ तक महाशिवरात्रि का सवाल है, महाशिवरात्रि को एक भव्य रूप देने का काम हम सबने मिल करके प्रयास किया है, पहले भी और इस वर्ष भी। और निश्चित रूप से जिस तरीके से हम सबने प्रयास किया है, तो हमारे क्षेत्र की जनता जनार्दन ने भी उसी तरीके से उपस्थिति दर्ज करा करके इसको भव्यता दी है। इसके लिए हम मऊगंज क्षेत्र के 84 क्षेत्र के समस्त भक्तगण और जनता जनार्दन का आभारी हूँ। अगर कोई भी आयोजन हो, अगर जनता जनार्दन उसमें सपोर्ट ना करे तो मैं समझता हूँ फिर उसमें मन अधूरा रहता है। लेकिन इसमें यही विशेषता हम कहना चाहते हैं कि जैसा कि आपने कहा कि शिवरात्रि का पर्व है और लोग आते जाते थे जरूर, लेकिन कम मात्रा में आते थे। लेकिन जब से भव्यता का रूप दिया जा रहा, तब से कहीं न कहीं जनसैलाब बढ़ रहा है। तो ये जनता का सपोर्ट है आयोजकों के लिए भी, और निश्चित रूप से इस आयोजन से आने वाले समय में हमारे क्षेत्र में चाहे नौजवान हो, चाहे किसान हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, सब में खुशहाली बढ़ेगी और एक उन्नति के लिए, अपने क्षेत्र की उन्नति के लिए आयोजन हम सब मिलकर के करते हैं। बन्ना जी, यह आपके मन में इस कार्यक्रम को करने की जो एक ललक जगी, कैसे लगी, क्या कोई कारण बना? 2005 में मैंने यहाँ पे पहला आयोजन यज्ञ का के रूप में किया था और उसमें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन छोटे मोटे जो हमारे पुराने सहयोगी यहाँ के रहे, सबने मिल करके, चाहे यहाँ के तात्कालिक सरपंच हुआ करें, चाहे और भी हमारे मुखिया इधर बैठे हुए हैं यादव जी, कई बुजुर्ग लोगों के सहयोग से इस कार्यक्रम को हम लोग करते थे। और कहीं न कहीं ये कार्यक्रम 2005 से हम लोग शिवरात्रि के आगे पीछे करते आए हैं और लगभग कई कार्यक्रम हुए। सिर्फ 2 वर्ष कोरोना काल में कार्यक्रम यहाँ पर हम लोगों ने नहीं करा।
इसलिए कि कहीं भी निकलना मुश्किल था। अब इसके बाद कोरोना के बाद से एक वर्ष हमारे पिताजी की डेथ हुई, उसमें कार्यक्रम नहीं कर पाए। इसके बाद फिर हम लोगों ने इसको यज्ञ तो नहीं किए, लेकिन शिवरात्रि महोत्सव का रूप हमने पिछले वर्ष दिया और उसमें ये लगा कि इस कार्यक्रम को सदैव आगे बढ़ाएंगे। आपने अभी कहा कि कुछ दिक्कत, छोटी मोटी दिक्कतें भी आती हैं, वो दिक्कतें किस प्रकार की थी, क्या दिक्कत थी यहाँ? देखिए क्या है कि उस टाइम मेरा भी सपोर्ट करने वाले कम लोग थे और उस टाइम की शुरुआत थी और शुरुआती समय में 25 तरह की दिक्कतें आती है। 2005 और 2023 24 ये 20 साल हो गए। तो 20 साल में अनुभव भी मेरा बढ़ा, सहयोगी भी बढ़े और सिस्टम भी बढ़ा, इसलिए अब कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। जब एक कदम आगे बढ़ते हैं तो 100 लोग आगे आकर के खड़े हो जाते। तो बहुत सारे पूरा क्षेत्र भी इसमें सहयोगी हो चुका है और इसलिए भव्यता बढ़ रही है। हम कितना भी कुछ करें, लेकिन जन सहयोग अगर नहीं रहता तो फिर कार्यक्रम का कोई मतलब नहीं। हमारे पोस्टर भी देखिए, उसमें लिखा है कि आपकी उपस्थिति ही आपका सहयोग। आदरणीय वन्ना जी, विगत वर्षों में मीडिया ने भी बहुत प्रयास किया था कि यहाँ मेला समिति का गठन हो और यहाँ क्या कहते हैं, मीट मच्छी अंडे की दुकानें न लगे, दारू की दुकान कम से कम मेले के दिन न रहे। चूंकि यह जो एरिया है जहाँ दारू की दुकान है वह मेला परिसर में ही आता, वहां तक मेला काफी भीड़ हुआ करती है। इस वर्ष एक बधाई के पात्र चाहे सरपंच महोदय हो या आपका भी प्रयास रहा होगा कि इस वर्ष अंडे मीट मच्छी की दुकानें तो नहीं दिख रही है, अभी शिवरात्रि के मेले पे तो नहीं दिख रही है, और लेकिन दारू की दुकान आज भी खुली हुई है। आपका क्या प्रयास आगे होगा? अभी तो आज का मेला समापन की ओर है। देखिए ऐसा है कि हम लोग तो चाहते हैं शराब पूर्ण बंद हो जाए, लेकिन सरकार मान ही नहीं रही है और सरकार लगातार ठेका देती है और सरकार शराब बिचवाती है और लोग शराब पीने वाले तो है ही हैं। जब शराब बिचवाएगी तो शराब लोग पिएंगे, दुकानें भी खुलेंगी। नहीं तो वो तो हर सरकारों का वो है कि उससे इनकम होता है, लेकिन कम से कम विशेष अवसर पर ये दुकानें बंद रहती, जैसे गांधी जयंती पर सब सार्वजनिक। हमारी बात सुनिए पूरी। हमारे कहने का मतलब कि जब तक ये पूर्ण शराब नहीं बंदी होगी तब तक ये कुछ प्रयास काम नहीं करते। और फिर हम लोग प्रयास किए तभी कुछ दूर तक चली गई, लेकिन अगर ज्यादा प्रयास कर देंगे तो अपराधी हो जाएंगे। अगर शराब की दुकानें हम बंद करने लगेंगे तो शराब का ठेकेदार जाएगा तो हमारे ऊपर अपराध दर्ज करा दिया जाएगा, हम अपराधी भी। आप कितने बड़े पत्रकार हैं, आप भी अपराधी बन जाएंगे। इस बात को आप स्वीकार करते हैं? बिल्कुल। भाई जाइए उसके यहाँ जाकर के पूछिए। लेकिन ऐसा प्रयास अगर किया जाए कि इस दिन के लिए जब मेला का ये या कलेक्टर स्तर से यहाँ पे प्रयास करें, आप जैसे सक्षम नेता है, चूंकि आपकी अगुवाई में हजारों हजार लोग चलते हैं। नाम तो नहीं लेना चाहते थे, लेकिन जनता ने यहाँ पे पूर्व जो वर्तमान विधायक हैं वो यहाँ ठीका ले रखे हैं नशा बंदी का, समझ गए ना? अगर ये बात आप उनसे करते तो ज्यादा बेहतर होता, समझ गए ना? वो तो घूम घूम कर हम लोगों के ऊपर आरोपे लगाते हैं, FIR कराते हैं। जो शराब पीता है उसके ऊपर भी कराते हैं, जो बेचता है उसके ऊपर कराते हैं। वो तो मंच से ही कहते हैं, अभी उन्होंने मंच से सरकार बिचवाती है उस पर चर्चा नहीं। वही तो हम कहना चाह रहे हैं, ये शराब के जो सरकार के ठेकेदार हैं उनसे बात करिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। बाकी हम लोग तो भक्त हैं, प्रयास यही करेंगे हम न पिए, हम पूजा पाठ करें, हम शराब मेरा निवेदन में कर ले बहुत है, बाकी पूरा ठीक है। लेकिन मेरा निवेदन यह है कि ये इस दुकान उस दिन के लिए बंद रहे जो मेला हो, ऐसा प्रयास किया जाए। अगर तो प्रयास की फिर बहुत जरूरत नहीं है, अगर अपना चाहते हो इसको बंद करा देते। इसके लिए बधाई है कि आप अगर आप चाहेंगे अगले वर्ष से। हम ध्यान नहीं दिए कहाँ शराब, हम तो भक्ति में लीन है। हम लोग तो बस शंकर जी को सजावट में लगे, हमको ध्यान ही नहीं कहा कितनी शराब की दुकान। नहीं तो बोल देते 3 दिन दुकान बंद रखना, तो खुलबे नहीं करता। इतनी औकात तो है, बिल्कुल। इसीलिए मैंने आपसे ये बात, अगली बार से आपने याद दिलाया है, शिवरात्रि महोत्सव के अवसर पर 2 दिन शराब की दुकान बंद रहेगी। ये मेरी भगवान भोलेनाथ की कृपा के दम पर बोल रहा हूँ। और मेला समिति का गठन यहाँ हो जाए, यह मेरा आपका प्रयास हो। सरपंच है और कलेक्टर से भी बोलेंगे, मेला समिति का गठन हो जाएगा। आज कितने लोगों ने इस मेले में पार्टिसिपेशन किया होगा और भंडारे में कितने लोगों ने प्रसाद पाया होगा? देखिए इसका आंकड़ा मुझे नहीं है। क्यों आंकड़ा नहीं है कि बहुत से लोग व्रत भी रहे, बहुत सारे लोग भोजन लिए, प्रसाद लिए
अब इसका कोई हिसाब लेकिन नहीं है। आपने व्यवस्था, चूंकि आपकी व्यवस्था अगुवाई में तो ये लाखों लोगों व्यवस्था की रहती है, 1 लाख की कम से कम रहती है व्यवस्था। 1 लाख है और 2 दिन का, अगर 2 दिन भी भंडारा चले तो 2 दिन 3 दिन चलता रहेगा, जितने लोग आए चलाते रहो। अब कोई नहीं रहेगा तो बंद करना पड़ेगा। अब रात भर वेट तो नहीं करेंगे कल के लिए। अब बाकी अगर रात भर सुबह भर आए पर शाम तक आए तो चलता ही रहेगा। चलिए, ये थे पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना, जिनके कुशल मार्गदर्शन में आपने देखा। और ये देखिए जज्बा इनका कि ये व्यवस्था है, 1 लाख लोगों की व्यवस्था जो भंडारे की गई है, और यह भी उनमें यह उत्साह है, भगवान भोलेनाथ के प्रति इतनी आस्था है कि लगातार जब तक लोग आते रहेंगे यह भंडारा चलता रहेगा। भगवान भोलेनाथ के भंडार में कोई कमी नहीं आने पाएगी। इसी के साथ हमारे साथ हनुमना नगर परिषद के अध्यक्ष आशुतोष सोनू गुप्ता जी हैं, वो भी दर्शन करने आए हैं। हनुमना इस क्षेत्र का मेन शहर है और इस जिले में मऊगंज के बाद हनुमना का ही नंबर लगता है। ऐसी स्थिति में आज महाशिवरात्रि के अवसर पर वो भोलेनाथ का दर्शन करके निकले हैं। उनके साथ समाज सेवी तारकेश्वर गुप्ता और गंगा प्रसाद जी हैं, तमाम लोग हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे आज महाशिवरात्रि के अवसर पर? इतना लाखों का जनसैलाब उमड़ा हुआ है। पहले तो मैं आपको बता, आप सभी को आपके चैनल के माध्यम से पूरे हनुमना नगर परिषद पूरे मऊगंज जिला में महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और साथ ही इतना बड़ा आज आयोजन पूर्व विधायक आदरणीय सुखेंद्र सिंह बन्ना जी के आयोजक के माध्यम से इतना बड़ा भंडारा किया जा रहा है भोलेनाथ की कृपा से और आप सभी के सहयोग से, जितने इतने लाखों भक्तगण आए हैं उन सभी का मैं स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। और साथ ही साथ महाशिवरात्रि की एक बार पूरा शुभकामना देते हुए सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और हमारे मऊगंज जिला का भी उज्जवल करे भोलेनाथ, हमारे नगर पंचायत हनुमना का भी उज्जवल करे और हाटा हाटेश्वरनाथ परिषद का भी उज्जवल करे। धन्यवाद। हमारे साथ इस मंदिर के पुजारी उमा शंकर जी गिरी भारती है, जो ये पैतृक रूप से इनके बाबा दादा 300 वर्षों से इस मंदिर में सतत पूजा करते चले आ रहे हैं। आइए जानते हैं इस मंदिर की भोलेनाथ की क्या विशेषता है। आदरणीय पुजारी जी, हाटेश्वर नाथ की क्या विशेषता है, इनके बारे में क्या है? भूल भावन भोलेनाथ का 300 वर्ष मंदिर बना हुआ है। गत वर्ष छोटा मोटा मेला लगता था, मगर यह महाशिवरात्रि आज 4 साल 5 हो गए हैं। इतना बृहद मेला लगता है और लगता है कि वास्तविक में शिवरात्रि में शंकर भोलेनाथ जी की बारात आई है। और हमारे माननीय श्री बन्ना सुखेंद्र सिंह बन्ना जी ने बड़ा सुंदर सजावट किया है और बृहद भंडारा किया है। क्या ये मंदिर की प्राचीनता के बारे में, कब से यहाँ मंदिर का, कैसे भोलेनाथ का यहाँ क्या कहते स्थापना हुई, किस प्रकार से ये इनकी महत्ता बढ़ी, इस बारे में बताइए आप। हम तो नहीं जानते हैं, पर पिता और माता पिता ये बताए थे कि भोलेनाथ यहाँ एक पाकर का पेड़ था, वहाँ थे मर्दन शाह पाठक जी थे। उनको पता नहीं कैसे फांसी का आदेश हो गया था, कोई कांड कर दिए थे। वो यहाँ आए और भगवान भोलेनाथ से विनती किए कि हे भोलेनाथ, हमारी फांसी कट जाएगी तो हम अच्छा भव्य मंदिर बनवाएंगे। भव्य मंदिर बना और आज ये मंदिर स्वर्ग के रूप में स्थापित है। जय हिंद, जय भारत। हमारे साथ इस मेले के आयोजन में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले इस हाटा ग्राम पंचायत के सरपंच महेंद्र सिंह जी हैं, जिनके कुशल मार्गदर्शन में कोसी तेरस पर और यह महाशिवरात्रि पर यह विशाल मेला लगता है। आइए जानते हैं इस मेले की, इस वर्ष की विशेष व्यवस्था क्या है। विगत वर्ष
यह देखा गया था कि यहाँ मेले में अंडे मीट मच्छी की भी दुकानें थी और आपसे भी प्रयास किया गया था, आपके पास भी बात रखी गई थी, प्रशासन के पास बात रखी गई थी कि मेले में अंडे मीट मच्छी की दुकानें ना हो, दारू की दुकान बंद रहे। यह सहयोग कहिए या यह कहिए कि आपके प्रयासों का फल है, आप बधाई के पात्र हैं कि इस वर्ष महाशिवरात्रि के इस मेले में कहीं भी अंडे मीट मच्छी की दुकान नहीं है। एक कष्ट जरूर है, अभी भी दारू की दुकान खुली हुई है। यह सब कैसे संभव हो पाया कि इस वर्ष अंडे मीट मच्छी की दुकानें नहीं लगी? व्यवस्था तो आपकी दुरुस्त इस वर्ष भी है, लेकिन यह सफलता कैसे मिली आपको? पहले हाटा सरपंच होने के नाते सभी क्षेत्रवासियों और ग्रामवासियों के इस महाशिवरात्रि पर्व पर मैं यहाँ के सरपंच होने के नाते सबको यहाँ पधारे उनको धन्यवाद देता हूँ। और इस पर्व के लिए विधायक माननीय पूर्व विधायक माननीय सुखेंद्र सिंह बन्ना द्वारा ये जो अथक प्रयास किया गया है, पहले तो प्रशंसा के पात्र माननीय बन्ना जी हैं। हम तो उनके छोटे मोटे कार्यकर्ता हैं, जो उनका आदेश होता है हम लोग उसको आगे काम करते हैं। और जहाँ तक मीट मच्छी की बात है तो ये कोशिश की गई है कि मेला परिसर है और धार्मिक स्थल है, तो यहाँ पे जो है मांस मदिरा की दुकान तो खैर प्रशासनिक व्यवस्था देखे हम कोशिश करेंगे अगले साल व्यवस्था दारू की दुकान बंद हो, लेकिन इस साल तो नहीं बंद है। और जहाँ तक मांस मच्छी की बात करें, अंडा मुर्गा की बिक्री के लिए प्रतिबंधित किया गया है। यही हमारा प्रयास रहेगा कि अगले साल जो है, भाई आप बोल रहे हैं कि दारू की दुकान, तो कोशिश रहेगी कि अगले साल फिर प्रशासनिक अफसरों से बात करके उस पर विश्वास किया जाएगा कि दारू की दुकान भी अगले साल एक दिन के लिए। सरपंच महोदय, गत वर्ष विशेषकर कोसी 1300 और शिवरात्रि पर भी यह बात उठी थी, प्रशासन भी साथ में था, आप भी थे, एसडीएम साहब तत्कालीन अखिलेश सिंह जी थे, एसडीओपी साहब थे, बात उठी थी कि मेला समिति का गठन किया जाएगा, लेकिन मेला समिति का गठन आज तक नहीं किया जा सका। क्या इस ओर ग्राम पंचायत की ओर से आपने अभी तक प्रपोजल भेजा है? हमने ग्राम पंचायत को पहल की है, मेला समिति का गठन हो गया है, पर कुछ यहाँ की लोकल जो है अव्यवस्था है, जिसकी वजह से वो व्यवस्था भी दुरुस्त नहीं हो पाई है। अगले साल कोशिश रहेगी कि मेला समिति का गठन हो करके और मंदिर के लिए जो है एक अच्छी व्यवस्था की जाए। क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम सभी पूरे क्षेत्रवासियों को जो यहाँ पधारे उनको सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मेरा प्रयास रहेगा कि अगले वर्ष माननीय विधायक जी पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना के नेतृत्व में इससे बृहद कार्यक्रम का आयोजन हो और सभी लोग जो यहाँ पधारे में सब पंचायत। कितने लोग आ रहे होंगे इस? हमारे अंदाज से करीब 50,000 से ऊपर लोग जो है आज पधारे, प्रसाद ग्रहण किए। धन्यवाद।